तो आज मैं बात करने वाला हूँ न्यूटन के गति के नियम के बारे में। न्यूटन एक वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने 3 बेसिकली बड़े-बड़े रूल का निर्धारण किया था, जो कि किसी वस्तु की गति को निर्धारण करने में या कितनी गति होगी या गति कराने के लिए क्या करना होगा और अगर गति कर रही है तो उस वस्तु की गति कब तक बनी रहेगी। इसका निर्धारण करने के लिए 3 गति के नियम हैं। तो जो पहला नियम है, जिसको बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और जो जिसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। तो वो नियम ये कहता है कि अगर कोई चीज़ रुकी हुई है, तो वो रुकी रहेगी, जब तक कि उस पे कोई उसके साथ कोई छेड़छाड़ ना की जाए या उसके साथ कोई और फ़ोर्स ना लगाया जाए। और अगर कोई चीज़ गति कर रही है, तो वो गति करती रहेगी, जब जब तक कि उसके ऊपर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए उसको रोकने के लिए, तो वो गति करती रहेगी। इसका एग्ज़ाम्पल ये है कि जब एक कार चल रही होती है, तो उसको रोकने के लिए ब्रेक लगाना पड़ता है। हालाँकि वो थोड़ी देर में रुक जाती है, उसका कारण घर्षण बल है, जो कि पृथ्वी के ऊपर चलने से टायर और पृथ्वी के बीच से होता है, लेकिन ये उसकी बात अभी नहीं करते हैं। तो मान लो अगर घर्षण बल नहीं हो और ऐसा समझते हैं, तो कार बिल्कुल अगर आप एक्सेलरेशन से पैर हटा देते हैं, तो तुरंत नहीं रुक जाती, वो चलती ही रहती है। तो उसके चलने का कारण है न्यूटन की गति का पहला नियम, जो ये कहता है कि कोई चीज़ चल रही है, तो वो चलती ही रहेगी। जब तक कि उसको रोकने के लिए बल ना लगाया जाए। तो इस केस में हमने बल लगाने के लिए ब्रेक का इस्तेमाल किया। अब जो दूसरा नियम है वो ये कहता है, वो बेसिकली हमें ये बताता है किसी चीज़ को गति कराने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी। तो उसके लिए एक फ़ॉर्मूला होता है कि बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो इसको साधारण भाषा में समझें, तो जो जितना हमें ज़्यादा तेज़ी से गति करवानी है और जितना ज़्यादा भारी ऑब्जेक्ट होगा, उतनी ही ज़्यादा बल की आवश्यकता होगी। जैसे जैसे मैं एक छोटी बॉल लूँ और उसको फेंकने के लिए कोशिश करूँ, तो मुझे कम बल लगाना पड़ेगा। लेकिन उसी बॉल को अगर मुझे तेज़ी से फेंकना है, तो मुझे और ज़्यादा बल लगाना होगा। अब जो तीसरा लॉ है, वो ये कहता है कि जब हम किसी चीज़ पे बल लगाते हैं, तो जिस डायरेक्शन में हमने बल लगाया है, उसके इक्वल और अपोज़िट डायरेक्शन में एक बल लगता है। जैसे कि जवान होते हैं, वो अपने कंधे पे बंदूक के चलाते हैं, तो जब गोली या गोला जब आगे की ओर जाता है, तो उनके कंधे पे एक धक्का लगता है। वो उसका कारण न्यूटन का तीसरा नियम है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।